वेलकम टू माय चैनल मिशन बोर्ड क्लास 10th सेट 2 सपोर्ट मटेरियल के एंड में जो सैम्पल पेपर दे रखा है वो सैम्पल पेपर 2 खास करके स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियोज में 1 to 20 सम्स 1 मार्क्स वाला इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन हम समझेंगे। इस तरह से सम्स को 1 to 20 बच्चों ने लिख करके मुझे दिया है। बच्चों के द्वारा लिखा गया सम्स है जो कॉपी किया गया है उसी से। तो फर्स्ट सम्स हम देखते हैं। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इक्वल्स टू ab स्क्वायर एंड q a स्क्वायर b, ab बीइंग प्राइम नंबर, द एलसीएम pq का। तो इसका जो सॉल्यूशन है वैसे तो 1 मार्क्स का है, बट आप इसे ऐसे करें, p की जो वैल्यू है a b स्क्वायर वो नोट कर लें आप, q की जो वैल्यू है a स्क्वायर b वो नोट करें, और आप ले लें एलसीएम। एलसीएम में जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो आप रखेंगे। तो a स्क्वायर है, a की 1 है तो आप a स्क्वायर लेंगे, और ये जो है b स्क्वायर और b, तो आप एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं तो मैक्सिमम एक्सपोनेंट वैल्यू जो है वो आप लेंगे। इस तरह से a स्क्वायर b स्क्वायर आपका वो ऑप्शन आया, आंसर आया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, बच्चों ने ऑप्शन नहीं लिखा है, ए बी सी करके 1 to 20 तक में आपके एमसीक्यूज टाइप है, तो A to D 4 ऑप्शंस आपको गिवन रहेगा। What is the greatest possible speed at which a man can walk 52 kilometer and 91 kilometer in exact number of hours? तो आप इसमें HCF फाइंड आउट करेंगे। 52 है तो 52 का जो प्राइम नंबर होता है उसे आप इस तरह से नोट करें। 2 से आप डिवाइड करेंगे 26, 2 से डिवाइड करेंगे 13, 13 से डिवाइड करेंगे 1। अनदर नंबर है 91, तो आपने 7 से करना है, तो 13 7 जा 91, 13 1 जा 13। इस तरह से ये जो प्राइम फैक्टर हुआ 2 इंटू 2 इंटू 13, और 91 का प्राइम फैक्टर हुआ 7 इंटू 13, तो इसका HCF जो होगा वो होगा, ये 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी कॉमन फैक्टर है, तो ये 13 ये कहता है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स। तो 13 जो आपका है वो ऑप्शन 13 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से ऑप्शन सी इसका भी आंसर होगा। ऑप्शन बच्चों ने नहीं लिखा, आप जरूर ऑप्शन देखें, और नहीं भी ऑप्शन है तो 1 मार्क्स का सम्स है ये सेट 2 का। अच्छी तरह से इसको, और इस फॉर्मेट में एक एलसीएम एचसीएफ का फर्स्ट सम्स जो है वो आपके पास रहेगा ही रहेगा। अब हम देखें, इफ 1 जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2 दे रखा है इस पोलिनोमियल का, देन द वैल्यू ऑफ के। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ये एबीसी लिखने से नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन समझना होगा, ताकि अगर कोई नंबर या डिजिट फॉर्म सम्स को पहचाने कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से है, तो पी एक्स से हम लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। अब कहता है ये इज टू इज अ जीरोज, तो पी एक्स के जगह आप 2 पुट कर लेंगे, तो 2 पुट करने पे आपका आएगा 2 की स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के। पोलिनोमियल 0 के इक्वल होता है, के को आप इधर लावे, माइनस के होगा, 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6, तो के इक्वल्स टू -10। ऑप्शन नंबर ये जो होगा वो आपका बी होगा, ऑप्शन बी। इस तरह से आप थर्ड सम किए। सेकेंड सम में देखें, ग्राफिकली द पेयर, थर्ड चैप्टर का ये सम्स है, द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बाय 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0 रिप्रेजेंट
टू लाइन्स विच आर। तो लाइन्स के बारे में कह रहा है कि क्या होगा। तो आप इसको देखें कि इसमें 6/2 ये A1 B1 C1 A2 B2 C2। फर्स्ट इक्वेशन से आप A1 वाला वैल्यू और सेकेंड इक्वेशन से आप A2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। -3 में -1, y का कोफिशिएंट -1 है और ये 10/9। तो आप क्या देखते हैं, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये भी आपका क्या होगा 3 होगा। तो ये और ये तो इक्वल है, बट ये इक्वल नहीं है। इसको हम इस ऐसे समझेंगे A1/A2 B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। जब ऐसा कंडीशन आता है तो लाइन्स आर पैरेलल। ग्राफ पे लाइन कहाँ से होगा, कैसा होगा, तो लाइन्स आर पैरेलल, यानी ऑप्शन नंबर बी, चौथे का ऑप्शन बी आपका होगा। इस तरह से सम नंबर 4 सॉल्व हुआ। सम नंबर 5 की बात करते हैं। तो सम नंबर 5 में कहता है कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज इक्वल रियल एंड इक्वल। तो आप ये ध्यान दें इसके सॉल्यूशन में कि ये सम जो है हर एक सेट में नेचर ऑफ रूट से आ रहा है। तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में प्रीवियस में एक्सरसाइज से बिफोर पहले टेबल है, उसे आप अच्छी तरह से ज़रूर एक बार देख लें। तो यहाँ पे देखें कि इक्वेशन है हमारे पास x² + 4x + k = 0। तो a = 1, b = 4, c = k। अब कहता है फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। तो ये नेचर ऑफ रूट का सम है। तो d जो होगा डिस्क्रिमिनांट वो 0 के इक्वल होगा। तो d का जो आइडेंटिटी होता है b² - 4ac। तो b की वैल्यू अपना 4 आया है। 4 का b, x का जो कॉफिशिएंट होता है वो b होता है और x² का जो कॉफिशिएंट होता है वो a होता है। कांस्टेंट टर्म हमारा c होता है। तो a के जगह 1 है, c के जगह k है, = 0 आप लेंगे। -4k, 4 4 = 16 = 0। अब आपका हो जाएगा -4k = -16, माइनस माइनस कैंसल, k = 16/4। तो इस तरह से आप कैंसल कर लेंगे। k = 4 आपका आंसर वी गेट होगा, जो कि ऑप्शन वो आपका सी है, ऑप्शन सी। अच्छी तरह से सम में देखेंगे तो ऑप्शन सी मिलेगा। सम नंबर 6 की बात करते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिजेज इतना। अब आप देखें कि एक 0 0 है, तो अच्छी तरह से आप समझें कि आपने ऐसा लिया। अब यहाँ पे तो 0 0 आप लिख ही लोगे ना, ओरिजिन x और y दोनों वैल्यू क्या है 0 है। अब एक 0 to 4 है, x 0 है तो y एक्सिस पे ये आएगा। मान लीजिए ये पॉइंट हमारा 0 4 है और 3 0, एक वैल्यू हमारा जो है वो 3 और 0 यहाँ पे है। तो इसको आप ज्वाइन कर लो। तो ये जो ट्रायंगल मिला है, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर हमें पूछ रहा है। तो ये 4 हो गया आपका, 0 to 4, 0 to 3। अब बात आई इस लाइन की, तो बाय पाइथागोरस से आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं कि 4 की स्क्वायर + 3 की स्क्वायर = √16 + 9 √25 = 5। तो ये पेरीमीटर जो होगा, इसका पेरीमीटर वो होगा 4 + 3 + 5 यानी कि 12। तो ऑप्शंस आपके होंगे बी ऑप्शन पे 12 है। इस तरह से आपने फाइंड आउट किया। तो ये 0 0 हमेशा समझें कि ओरिजिन पे है। तो ये सम वेरी सिंपल हो जाएगा आपके लिए।
अब आप देखें कि सम नंबर 7 है जो कि बीपीटी से रिलेटेड है, 6 चैप्टर का है। तो ट्रायंगल एबीसी कहता है, आप एक ट्रायंगल एबीसी यहाँ पे ड्रॉ कर लें। एक ट्रायंगल एबीसी आप ड्रॉ कर लें, इसका नाम रखें ए बी सी। दूसरा ट्रायंगल जो है वो डीईएफ कहता है। दूसरा ट्रायंगल आप डीईएफ ले लें, डीईएफ इस तरह से। अब कहता है ए बी जो है, ए बी इसका और डीई ये लाइन, ये क्या है, सेम रेशियो में है। और इसका बी सी और इसका एफ डी ये सेम रेशियो में है। तो एंगल जो होगा वो कौन सा होगा, तो इन दोनों लाइन के बीच में ये एंगल हमारा आ रहा है, इन दोनों लाइन के बीच में ये एंगल आ रहा है। तो अपना एंगल जो इक्वल होगा वो होगा इस तरह से। आप ऑप्शन नंबर सी लेंगे इसमें, 7th का ऑप्शन सी इजी है। केवल ये रेशियो से साइड पे आप ऐसे इसको आप सेकंड पार्ट लेंगे तो ये आपका सेकंड। इस तरह से आप पहले नोट कर लें और समझें। इन विच रेशियो वाई एक्सिस डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना। ये आपका सम जो है वो 7 चैप्टर का है। एक कोई लाइन आपने ले लिया, ए से डिनोट करना है, बी रखें इसको, ए का कोऑर्डिनेट 5 और -6 है, बी का कोऑर्डिनेट आपका -1 एंड -4 है। इस तरह से आपने लिया। अब कहता है ये वाई एक्सिस पे डिवाइडेड हो रहा है, तो आप ये समझें कि जो पॉइंट वाई एक्सिस पे लाइज करेगा एक्स 0 होगा और वाई होगा। और रेशियो हमें पूछ रहा है तो हमारा तो बनाने का अपना तरीका है कि m1 फर्स्ट रेशियो और m2 सेकेंड रेशियो। 1 मार्क्स का है इसलिए हम स्टेटमेंट ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। तो x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू आप 0 ले लें। अब सेक्शन बाई सेक्शन फॉर्मूला, तो आप लिखेंगे x1 m2 प्लस x2 m1 बाय m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू 0। तो x1 आपका क्या है, 5 है, m2 होगा प्लस x2 आपका है -1 तो -1 लेंगे और m1 लेंगे। ये m1 प्लस m2 0 से मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, 0। ये इधर डिवाइड है, राइट साइड जाने पे ये प्रोडक्ट में आ जाएगा और 0 हो जाएगा। तो आप ये देखें कि 5 m2 -1 और m1, तो m1 इक्वल्स टू 0 माइनस m1 आप इधर रखें, -5 2 को राइट साइड ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसल, m1 बाय में m2 इक्वल्स टू 5 बाय में 1 यानी 5:1 जो है वो आपका आंसर है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन जो हुआ वो हुआ बी। ये था हमारा सम नंबर 8। अब सम नंबर 8 के बाद सम नंबर 9 इन द फिगर। अब इसमें बच्चों ने फिगर ड्रॉ नहीं किया, तो फिगर तो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, फिगर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो फिगर के लिए जो है आप उसमें सपोर्ट मटेरियल में ये सब है, तो फिगर में ड्रॉ कर लेता हूँ। एक बार देख लें आप फिगर ये फिगर है 9th का ये वाला, तो ये 10 चैप्टर से है। तो आप देखें कि इस फिगर को आप यूं ड्रॉ कर लें, एक सर्कल आप ले लें और एक लाइन आप यूं जाने दें, फिर दूसरी टेंजेंट आप थोड़ा इधर आएगा और यहाँ पे पी ए रखें, ये यहाँ पे आया बी रखें और ये पॉइंट हो गया और यहाँ पे 0 है। ये एक सीधी लाइन लें, फिर यहाँ से ओ से आप ज्वाइन करें और ये कह रहा है कि 50 डिग्री है। तो इस तरह का फिगर था, बच्चों ने ड्रॉ नहीं किया था। तो आप देखें
अब जब ये 50 है, ए ए पी बी 50 डिग्री है, तो हमें निकालना है ओ ए बी, यानी ये वाला एंगल। ओके, तो इसको आप एक्स ले लें, मान लें। तो ये ओ ए और ओ बी इक्वल है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब ये 50 है, तो ये एंगल, तो आप ये और ये एंगल का ऐड 180 होता है, तो आप लिखेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। ये जो एंगल ए पी बी था वो माइनस कर लिया, तो 130 डिग्री आया। अब आपने लिखा कि ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, तो ये एंगल ए, देयरफॉर एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ओ बी ए। ये एक्स लेट किया, और क्यों हुआ कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल 10 चैप्टर का ये सम्स है। तो इस तरह से आप इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए ओ बी में क्या देखेंगे, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी सॉरी, ट्रायंगल ए ओ बी में आप अप्लाई कर रहे हैं 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो आप ये तो निकाल चुके हैं 130 डिग्री, ये x प्लस एक्स है 130 डिग्री, तो आपका ये क्या हो जाएगा, आप देखेंगे तो ये जो एंगल आपका आएगा वो 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री, 130 राइट साइड आएगा, माइनस होगा, तो x इक्वल्स टू 50 डिग्री बाय में 2 आपने कैंसिल किया, 25 डिग्री, x इक्वल्स टू 25, यानी कि आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन होगा, सपोर्ट मटेरियल में बच्चों ने ऑप्शन नोट नहीं किया, तो ये जो ऑप्शन होगा वो ए होगा, 25 डिग्री ए, सम नंबर 9th का। इस तरह से अब देखें कि साइन 1/2 दे रखा है, तो सेक का वैल्यू हमें निकालना है। तो दो मेथड है, मैं दोनों मेथड आपको बता रहा हूं। तो एक तो हो जाएगा कॉस ए इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फॉर्मूला होता है। अब अंडर रूट 1 माइनस 1/2 की स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 अंडर रूट 4 माइनस 1/4 रूट 3/2 कॉस ए। अब ये कहता है कि सेक ए होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए, सेक ए की वैल्यू होनी चाहिए, तो सेक ए की वैल्यू 1/cos होता है, 1/cos, यानी 1 में रूट 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, रूट 3 नीचे आ जाएगा। इस तरह से दूसरा क्या मेथड है बच्चों के लिए, सेकंड मेथड इसी सम्स का देखें, तो आप जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू p/h होता है। तो साइन ए, तो p का जो वैल्यू है आपके पास वो 1 है, h का वैल्यू आपके पास 2 है, तो b आप फाइंड आउट कर लेंगे। b जब आप फाइंड आउट करेंगे h² माइनस p² बाय पाइथागोरस, तो ये हो गया 2p² माइनस 1², यानी ये आपका आएगा 4 माइनस 1 इक्वल्स टू अंडर रूट 3। इस तरह से अब आप जानते हैं कि सेक ए आपका क्या होगा, तो कॉस ए जो होता है वो होता है b/h, तो ये हो जाएगा h/b। तो h तो आपको मालूम है कि 2 है, और b आपने रूट 3 फाइंड आउट किया। तो इस तरह से आप कोई भी मेथड लगा करके, ये 8 चैप्टर का सम्स है, तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आइडेंटिटी जरूर लर्न करें, नेसेसरी है। तो अब आप देखें कि आपके पास ये क्वेश्चन है अंडर, ये भी 8 का ही है, 8 से 5 to 6 मार्क्स का सम 8 चैप्टर से आ रहा है इस बार। तो यहाँ का ये जो सॉल्यूशन है इसमें देखें, एक बार ये नोट करें, अंडर रूट 3 cos² ए
प्लस √3 साइन स्क्वायर ए। अब आप ध्यान दें कि जिन बच्चों को ये आइडेंटिटी लर्न होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, उन बच्चों के लिए ये सम्स कुछ भी नहीं है। क्या करेंगे, √3 आप कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए आपका बचेगा। तो ये जो √3 होगा बेटा ये, और इतना इक्वल्स टू 1 आप जानते हैं, तो आपका क्या हो गया, √3 हो गया। तो इस तरह से जो है ऑप्शन जो है वो आपका सपोर्ट मटेरियल में देख लें सी आप पाएंगे। तो वन आइडेंटिटी ये जो हमने लिखा इधर वो आइडेंटिटी मेंशन किया, ये आइडेंटिटी ताकि आपको लर्न हो। अब सम नंबर 13, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर। बहुत अच्छा है, कहता है कि कोई सर्कल है और एक स्क्वायर है, इन दोनों का पेरीमीटर सेम है, तो इसका सरकमफ्रेंस और इसका सम ऑफ साइड्स। तो आप देखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल को आप सरकमफ्रेंस ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr होता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड यानी 4a हो गया। तो r को आप इधर रखें, a को आप इधर ले जाएं, तो आप इसमें देखेंगे कि ये 4 इधर और 2, अब पाई की जो वैल्यू होगी वो बच्चों को समझने में प्रॉब्लम होता है, तो 22/7। अब आप इसी को सॉल्व करेंगे तो 1 मार्क्स का है, इसलिए मैं स्टेप ना बढ़ाते हुए ये 7 आप ऊपर कर लें, 2 और ये आप कैंसिल करें 11, तो 7/11 आ गया। तो एरिया का रेशियो पूछ रहा है, तो आप लिखेंगे यहाँ एरिया ऑफ सर्कल अपॉन में एरिया ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ से कंपेयर कर लें तो क्या होता है, πr² बाय में a इंटू ए, तो पाई हो गया 22/7। r की वैल्यू आप यहाँ से लें 7 इंटू 7 बाय में ये a 11 इंटू 11, तो ये 7 गया, 11 2 जा, तो ये आपका आ गया 14/11। इस तरह से आप सॉल्व करते हैं। 14/11 आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो इस तरह से ये सम नंबर 13 है। अब आप देखें सम नंबर 14 कहता है कि इफ द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल आर इन द रेशियो, 2 सर्कल है, दोनों के रेडियाई, तो एक सर्कल इस तरह का है, इसका रेडियस आप 4 ले लीजिए, इसका रेडियस आप 3, इसके साथ कांस्टेंट वेरिएबल कोई रहना चाहिए, बट आप 1 मार्क्स का सम सॉल्व कर रहे हैं, तो देन देयर एरिया आर इन द रेशियो। तो एरिया का रेशियो क्या होगा, तो आप सीधा लिखें एरिया ऑफ बिगर सर्कल नोट कर सकते हैं क्योंकि रेडियस में डिफरेंस है, बिगर सर्कल अपॉन में एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो ये हो जाएगा आपका पाई बिगर सर्कल कैपिटल R², स्मॉलर सर्कल स्मॉलर R², पाई आपने कैंसिल कर लिया, 4 इंटू 4, 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 16, यानी कि 16/9। ऑप्शन नंबर सी। बच्चों ने ऑप्शन नोट नहीं किया है, आप सपोर्ट मटेरियल देख सकते हैं, और नहीं भी देख सकते हैं, सम्स को पहचाने। इसी पैटर्न का सम्स आपको 1 to 20 में मिलने वाला है एग्जाम में। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमीस्फेयर रेडियस, मान लीजिए कि ये सॉलिड साफ साफ यहाँ पे दे दिया है सॉलिड, तो आप क्या करेंगे,
सॉलिड लिखा हुआ है ना, तो आप जानते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमीस्फेयर इक्वल्स टू, वो होता है 3πr²। तो 3 × 22/7 × 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 कैंसल। अब आप 21 को 22 से जब प्रोडक्ट करेंगे तो 22, 21, 2, 2, 4, 4, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा वो आप इसमें ऑप्शन में पूरा सॉल्व नहीं है तो इसको आप पाई लोगे। क्या लोगे? पाई। तो पाई में ऑप्शन है, ऑप्शन में लिखा नहीं था तो मैं ध्यान नहीं दिया। तो आप देखोगे 7×3 = 21, इस तरह से r² होगा, 7×7 = 49, 49 को 3 से, ये 7 कैंसिल नहीं होगा, रहेगा। तो पाई में आंसर हो जाएगा 9×3 = 27, 4×3 = 12 और 214 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई में ऑप्शन है तो हम पाई में ही फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए क्या है, पाई की जो वैल्यू 22/7 रखते हैं वो पुट नहीं करेंगे। अब आप देखें इसी पेज में सम नंबर 16 है, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका है? ये 20 है। और तो ये हो गया आपका क्या, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास का अपर लिमिट कितना है? 20। 20 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी। मॉडल क्लास फाइंड आउट करना वेरी सिंपल है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप देखें। तो इस तरह से आपने देखा कि सम नंबर 16 हुआ अपना। अब सम नंबर 17 की बात करें, ये भी 14 चैप्टर से ही है। और ध्यान रखें कि 14 चैप्टर 8 चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट में है, क्योंकि टोटल 3 सम्स आपको पूछे जाएंगे इससे, 1 मार्क्स के 2 1। इसमें कहता है कि द मीन फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, तो y की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो अब बच्चों ने तो इस तरह से लिख दिया, मैं अगर कॉपी करता तो इसको वो कॉलमन में करता। तो आप देखें कि ये xi होता है, वो तो जानते हैं, इसको fi ले लें, रॉ डाटा है। तो ये xi इंटू fi हो जाएगा क्या, 4 1 = 4, 5 2 = 10, ये हो गया 3y, ये हो गया 4, ये हो गया 10। अब इसको ऐड कर लें यहाँ पे, तो ये 14 और ये 14, 28, 28 + 3y। अब आप देखेंगे कि मीन जो गिवन है वो कितना है, 2.6 है। तो मीन इक्वल्स टू होता है समीशन xi इंटू fi, बाय में fi। तो बाय में fi जो होता है वो तो इसमें गिवन है नहीं, मीन केवल दे रखा है। तो fi आपका, तो इसको आप ऐड कर लें, इसमें इसको आप ऐड कर लें fi को, 9 10 12, 12 + y। तो इसका ऐड हो गया क्या, 28 + 3y। fi xi का प्रोडक्ट करके हमने ऐड किया, fi हमने लिया 12 + y = 2.6। तो ये आपने क्या करना है, बाय क्रॉस करना है। तो बाय क्रॉस जब आप करेंगे तो आप पाएंगे कि 2.6 इंटू 12 प्लस 2.6 इंटू y, 2.6 इंटू y इक्वल्स टू 28 + 3y। कहाँ से हमने लिया, तो बाय क्रॉस से हमने फाइंड आउट किया। अब y वाले को आप एक तरफ रखें, 2.6y - 3y, ये 3y लेफ्ट साइड आया, 28 और ये हो जाएगा आपका 2.6 को 12 से प्रोडक्ट कर लीजिए, तो ये हो गया आपका 52
और 6 2 2 6 5 11 3 1 आफ्टर 31 माइनस 31.2 31.2 इस तरह से आप देखें 31.2 तो 31.2 में 28 आप माइनस करें 0.2 और ये 3 तो ये जब माइनस करेंगे 3 में 2.6 तो 0.4 आएगा। इसके साथ y आएगा माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस 3.2 आएगा, माइनस माइनस कैंसल, y इक्वल्स टू 3.2 बाय में 0.4 पॉइंट कैंसल, ये 8, y का वैल्यू क्या आ जाएगा 8। इस तरह से आपने सम नंबर 17 किया, ऑप्शन इसका आएगा बी। तो ध्यान रखना है कि आपको FI का भी ऐड नहीं रहेगा तो आप ऐसा करेंगे। तो मीन के लिए डायरेक्ट मेथड जो होता है XI इंटू FI वो हम अप्लाई करेंगे। अब ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर से है। अ कार्ड सेलेक्टेड रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल डेक 52 कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग अ रेड फेस कार्ड। तो रेड फेस कार्ड जो होता है वो 6 होता है। रेड फेस कार्ड कितना होता है, डायमंड और हार्ट में क्वीन, किंग और जैक। तो उसी तरह से डायमंड में भी जैक, क्वीन, किंग, तो 6/52 ये हो गए आपके 3 और ये हो गया 26, तो 3/26। इस तरह से आपने सम नंबर, इसका जो ऑप्शन है वो है ए। तो आपने देखा। अब जो आपका 19 और वो 19 और 20 सम्स जो है वो है आपका एसर्शन और रीजन वाले सम्स हैं। तो आइए आप इसी में सपोर्ट मटेरियल में ही देख लें इस सम्स को। 19 में जो कहता है कि एसर्शन कहता है HCF इतना और इतना का 2 है, LCM इतना और इतना का ये है। तो रीजन कहता है HCF जो होगा AB का और LCM जो होगा वो AB का तो प्रोडक्ट नहीं होगा ना। AB का प्रोडक्ट HCF ऑफ AB, LCM ऑफ AB, तो प्रोडक्ट तो ये तो राइट है आपका, ये जो प्रॉपर्टी दे रखा है ये तो है। बट इसमें HCF और LCM इस तरह से फाइंड आउट किया है। तो इसमें कहता है कि ये आपका है इन दोनों का 2 होगा या इसका LCM ये, तो ये 32,460, तो इसमें ये रॉन्ग है। ये आप HCF फाइंड आउट करके देखना, LCM फाइंड आउट, इसमें डिवाइड होना चाहिए, इसका ये फैक्टर होना चाहिए, बट ऐसा है नहीं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो एसर्शन A इज फॉल्स एंड रीजन R इज ट्रू, R इज ट्रू। तो इसका ऑप्शन हो गया आपका D। अब 20 सम्स के लिए देखें, ये तो 20 का था। 20 सम्स के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, देखें फिर भी। हाँ, इस तरह से मैं फोल्ड कर दिया। एसर्शन जो है द रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट इतना और इतना इंटरनली डिवाइडेड है एक्स एक्सिस 1:2 में। तो यहाँ पे गौर से देखें तो सेक्शन फॉर्मूला लिख रखा है M(x2 n(x1), फर्स्ट रेशियो को M लिया, सेकंड रेशियो को N लिया, तो इस तरह से ये राइट है। यानी कि A और R दोनों राइट है और रीजन जो है वो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो 20 का आंसर A होगा। इस तरह से ये सेशन अपना एंड हुआ। इसमें आप 1 to 20 क्वेश्चंस 1 मार्क्स वाले समझेंगे। तो इस तरह से जो है 1 to 20 और मैं कई वीडियोस 2 मार्क्स 3 मार्क्स सेक्शन वाइज जो है मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको। तो प्लीज़ बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक। हो सके तो आपको अगर अच्छा लगे ये वीडियो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।